हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड टॉपिक है हमारा नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, यानी कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की क्यों ज़रूरत है या उसके क्या फ़ायदे हमें मिलते हैं अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को अच्छे से समझ पाते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग कंज्यूमर बिहेवियर लाइक कंज्यूमर्स टेस्ट, प्रेफरेंसेस, नीड्स, वांट्स एक्सेट्रा। अब भाई, अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता लगता है कंज्यूमर के क्या टेस्ट हैं, क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसकी क्या ज़रूरतें हैं, क्या इच्छाएं हैं, किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है। तो हर एक चीज़ की नॉलेज हमें मिलती है कंज्यूमर के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग टारगेट मार्केट एंड एक्सप्लॉइट मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। सो अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें ये पता लगता है हमारी टारगेट मार्केट है कौन। मेल्स हैं, फीमेल्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसे इस तरीके से। तो जब हम जान पाएंगे कि ये लोग हमारे टारगेट मार्केट हैं, इन लोगों को हमें जो है अपना प्रोडक्ट बेचना है, इनको कन्विंस करना है प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए, तो हम प्रॉपर मार्केट की जो है अपॉर्चुनिटी, अगर मार्केट में कोई है तो उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर हमें नॉलेज ही नहीं है प्रोडक्ट बेचना किसको है, प्रोडक्ट ख़रीद कौन रहा है, तो आगे तो देखो क्या ही करेंगे हम। It helps in taking decisions related to channels of distribution। अब भाई, अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितने यूज़ करने हैं, मतलब बीच में होलसेलर्स कितने लगाने हैं, रिटेलर्स कितने लगाने हैं। अब जैसे कि अगर हम कंज्यूमर के बारे में जान जाते हैं, बिहेवियर के बारे में, कि कंज्यूमर क्या चाहता है बेसिकली, कि वो चाहता है कि जो भी प्रोडक्ट हो उसे आसानी से आसपास के एरिया में अवेलेबल हो जाए। ठीक है, कोई छोटे मोटे जैसे प्रोडक्ट्स होते हैं ना, साबुन, तेल, पानी वगैरह, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट जो होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बीच में होलसेलर, रिटेलर्स, एजेंट्स लगाएंगे, ताकि नुक्कड़ नुक्कड़ तक, गली गली तक ये छोटी छोटी चीज़ें आसानी से कंज्यूमर को अवेलेबल हो जाए। क्योंकि भाई, कोई भी कंज्यूमर ऐसा नहीं है कि उसे अगर नहाने के लिए कोई साबुन चाहिए, शैम्पू चाहिए, तो कहीं दूर किसी मॉल में या किसी शोरूम में जाके खरीदेगा। आसपास की किराने की दुकान से वो ये सब चीज़ें खरीदना चाहेगा, है ना। स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। भाई, अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से जान जाते हैं तो हम अच्छी सी सेल्स प्रमोशन टेक्निक बना पाते हैं। जैसे कि कंज्यूमर क्या चाहता है, डिस्काउंट में अगर थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है तो डिस्काउंट दे दो। कंज्यूमर जो है मैगज़ीन ज़्यादा पढ़ता है, हमारे जो टारगेट कंज्यूमर है, या न्यूज़पेपर ज़्यादा पढ़ते हैं, या टीवी ज़्यादा देखते हैं, रेडियो ज़्यादा देखते हैं, वहीं पे अपनी एडवर्टीज़मेंट दिखाओ। तो ये सभी चीज़ें जो है जाननी बहुत ज़रूरी है कंज्यूमर के बारे में। स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स। भाई, अगर हम कंज्यूमर के बिहेवियर को अच्छे से जान पाते हैं तो हम फ्यूचर में आने वाले ट्रेंड को अच्छे से जान पाते हैं। जैसे कि हमने अभी स्टडी किया कि कोई नई स्टाइल की जीन्स चली है मार्केट में और कंज्यूमर उसको लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो हमें पता लग जाएगा कि फ्यूचर में इस टाइप की जीन्स जो है बहुत ज़्यादा बिकने वाली है, तो हम उसी टाइप की जीन्स का प्रोडक्शन करेंगे, है ना। It helps to gain competitive advantage because through its study, marketer can offer competitive product based on customers' expectation। भाई, अगर हम ये इस चीज़ की स्टडी करते हैं, कंज्यूमर के बिहेवियर को जानने की बेसिकली कोशिश करते हैं, तो हम कंपटीशन में अपने कॉम्पिटिटर्स से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाते हैं, हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि अगर किसी मार्केटर ने प्रॉपर कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में नॉलेज ले ली है, सब कुछ एनालाइज कर लिया है, तो उसको पता है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, कंज्यूमर किस टाइप का प्रोडक्ट चाहता है, उसमें किस टाइप के फीचर्स चाहता है, कैसा प्राइस चाहता है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बना देंगे, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर देंगे। बाय अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर बिहेवियर, marketer can provide better consumer satisfaction by providing product according to customer needs and choice। थोड़ा बहुत मिलता जुलता है ऊपर वाले पॉइंट से ये जो है पॉइंट, कि अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर को अच्छे से समझ पाते हैं तो हम कंज्यूमर को ज़्यादा अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएंगे, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, वो कंज्यूमर की नीड्स के अकॉर्डिंग करेंगे। अब जैसे कि कंज्यूमर
चाहता है कि मेरे इस पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन में ये नया फ़ीचर हो, तो हम ऐसी मशीन बनाएंगे या उसमें मशीन में कोशिश करेंगे कि जो कंज्यूमर चाहता है वैसा ही सेम फ़ीचर हो, ताकि कंज्यूमर और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो हमारा प्रोडक्ट ख़रीदने में। इस वीडियो